अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि आप जानते हैं कि हम से ने लास्ट टाइम सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो बात की थी और हमने कहा था कि अल्फ़ा हेलिक्स जो है वो मोस्ट कॉमनली फाउंड जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो किसी भी प्रोटीन में है। लेकिन हमने ये भी देखा था कि अल्फ़ा हेलिक्स के बनने में कुछ कंस्ट्रेंट भी होती हैं। कुछ अमाइनो एसिड जो हैं वो फेवरेबल नहीं होते कि वो ज़्यादा रेडिली अल्फ़ा हेलिक्स बना सकें। और हमने देखा था कि कुछ अमाइनो एसिड जैसे ग्लाइसिन, प्रोलीन, ये भी अल्फ़ा हेलिक्स को के टर्न को में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। और इसके अलावा अल्फ़ा हेलिक्स बनने के लिए ये भी ज़रूरी था कि अमाइनो एसिड नंबर 1 और 4 जो है वो आपस में कंपैटिबल हों और किसी ने फॉर्म की बॉन्डिंग और या हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनमें हो। व्हाट इफ़ कि अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती और अल्फ़ा हेलिक्स जो है वो नहीं बन पाता, देन देयर शुड बी अल्टरनेट स्ट्रक्चर्स। और ऐसे ही एक अल्टरनेट स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है स्पेशली उन प्रोटीन में जो कि रिजिड होती हैं और जहाँ पर अल्फ़ा हेलिक्स अलाउ नहीं होता वहाँ पर ये पाया जाता है और ये कहलाता है बीटा शीट्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई कंपल्सरी नहीं है इन एटम के लिए कि ये आपस में बाउंड हों और टर्न लें। यहाँ पर ये शीट्स की फॉर्म में होता है और ये एक्सटेंडेड शीट्स होती हैं लाइक दिस, इस तरह से। और ये जो बैकबोन है इनकी लाइक दिस, यहाँ पर जो आप ये देख सकते हैं कि ये जो किंक है लाइक दिस, यहाँ पर अमाइनो एसिड जो है वो आपस में कोई ना कोई बॉन्ड जो है वो बनाए हुए होते हैं। यहाँ पर मोस्ट फेवरेबल बॉन्ड जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते, बल्कि यहाँ तो डाइसल्फाइड ब्रिजेस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होती कि ये बिल्कुल अपनी तरफ ही इसको खींच लें, बल्कि आप ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन है। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर जो है वो अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। तो उस सिचुएशन में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फेवरेबल नहीं होती या अमाइनो एसिड्स आपस में कंपैटिबल नहीं होते तो ज़्यादातर बीटा शीट्स जो हैं ये एक्सटेंडेड शीट्स बनती हैं। अच्छा जी, बीटा शीट्स दो तरह की हो सकती हैं, एंटी पैरेलल या फिर पैरेलल। इन पैरेलल शीट्स क्या होता है कि आप ये देख सकते हैं कि दोनों ही कार्बोक्सी टर्मिनल का में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दोनों एक ही साइड पर होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये पैरेलल हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों एक ही साइड पर पाए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो है वो ये ऑपोजिट पाए जाते हैं। इसलिए इसे जो है वो हम एंटी पैरेलल का नाम देते हैं। अच्छा जी, ये इन दो के अलावा ज़्यादातर वो प्रोटीन जो कि काफ़ी रिजिड होती हैं, यानी जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ प्रोटीन जो कैराटिन है, जैसे कि तो ऐसी प्रोटीन्स जो हैं या फिर स्पाइडर वेब में पाए जाने वाली फिब्रोइन, ऐसी प्रोटीन जो कि काफ़ी एक्सटेंडेड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी एक ही वक्त में चाहिए होती हैं। आपने से स्पाइडर के सिल्क को देखा होगा कि वो फ्लेक्सिबल भी काफ़ी ज़्यादा है और वेट भी सपोर्ट कर सकता है स्पाइडर का। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी दोनों ही हमें मॉडरेट अमाउंट में चाहिए होती है, तो ये बीटा शीट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा फेवरेबल ऑप्शन होती हैं। और वहाँ पर जहाँ अमाइनो एसिड जो हैं जैसे ग्लाइसिन और एलानिन ये सपोर्ट नहीं करते हैं अल्फ़ा हेलिक्स को, वहाँ पर भी बीटा प्रीट्री शीट्स ही बनती हैं। अच्छा जी, थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो बीटा टर्न्स हैं। बीटा टर्न्स में मोर और लेस जो है वो अल्फ़ा हेलिक्स जैसी सिचुएशन होती है, लेकिन अल्फ़ा हेलिक्स में क्योंकि एक रेगुलर पैटर्न बनते हैं, अल्फ़ा हेलिक्स में हमने देखा था कि रेगुलरली जो है वो अमाइनो एसिड 1 और 3 आपस में कनेक्टेड होती हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ये हो सकता है कि प्रोटीन एक्सटेंडेड हो और कहीं पर एक टर्न आ जाए, उसके बाद प्रोटीन दोबारा से एक्सटेंड हो जाए, तो ये रैंडम टर्न्स होते हैं जिनको हम बीटा टर्न्स का नाम देते हैं। ऑल्दो अल्फ़ा टर्न्स आर आल्सो पॉसिबल, लेकिन मोस्ट कॉमनली पाए जाने वाले जो टर्न्स होते हैं वो बीटा टर्न्स ही होते हैं। अच्छा जी, बीटा टर्न्स या बीटा कन्फर्मेशन जो है वो ज़्यादातर एडजेसेंट सेगमेंट्स यानी जैसे अब दो बीटा प्लीटेड शीट्स हैं तो उनके एंड पर पाए जाते हैं। ये भी याद रखिएगा कि एक प्रोटीन
के लिए ये नहीं है कि वो अगर अल्फ़ा हेलिक्स में है तो वो सारी की सारी अल्फ़ा हेलिक्स में ही होगी, अगर बीटा शीट्स हैं तो वो शीट्स में ही होगी, बल्कि एक ही प्रोटीन में आपको कुछ सेगमेंट्स जो हैं वो अल्फ़ा हेलिक्स के मिल सकते हैं, कहीं पर बीटा प्लेटेड शीट्स मिल सकती हैं और कहीं कहीं अल्फ़ा जो बीटा टर्न्स हैं वो भी मिल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जहाँ प्रोटीन जिस तरह से फोल्ड हो सकती है, बेंड हो सकती है, वहाँ पर वो उसे वही कन्फर्मेशन जो है वो अटेन कर लेती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टाइप 1 बीटा टर्न्स हैं, यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 और ये जो अमाइनो एसिड नंबर 1 है और अमाइनो एसिड नंबर 4, इन्हीं के दरमियान जो है वो इंटरेक्शन हुआ है। इंटरेक्शन यहाँ पर भी जो है वो सेम ही है टाइप 2 में, लेकिन टाइप 1 जो हैं वो ज़्यादा ऑब्वियस, ज़्यादा पाई जाने वाली जो हैं वो बीटा टर्न्स होते हैं। और यहाँ पर टाइप 2 में जो टर्न है वो हमेशा उसका थर्ड रेजिड्यू जो है वो ग्लाइसिन ही होता है, और जबकि टाइप 1 में ऐसा कंपल्सरी जो है वो नहीं है। तो इस तरह से ये थोड़ा बहुत जो है वो इनमें डिफरेंस है, जबकि यहाँ पर जो ज़्यादातर जो ग्लाइसिन है या प्रोलीन है, यही मिलकर जो है वो बना रहे हैं हमारे पास टर्न्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइप 1 में थर्ड अमाइनो एसिड कोई भी हो सकता है, लेकिन टाइप 2 में थर्ड अमाइनो एसिड जो है वो हमेशा यहाँ पर ग्लाइसिन ही होता है, और बॉन्डिंग दोनों में हमेशा अमाइनो एसिड नंबर 1 और अमाइनो एसिड नंबर 4 के दरमियान में ही होती है। तो ये जो रेजिड्यूज़ हैं, ये जो टर्न्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ताकि प्रोटीन जो है उसको एक ख़ास कंफर्मेशन जो है वो हम दे सकें। यहाँ पर ये टर्न्स इतने फ्रीक्वेंट बाज़ प्रोटीन में बहुत फ्रीक्वेंट हैं, जबकि बाज़ प्रोटीन में ये बहुत वाइडली जो है वो स्पेस्ड होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि प्रोटीन में अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है वो क्या है। तो विद दिस हमारा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो फिनिश हो गया है। तो अब हम जो है वो इसके साथ स्टार्ट करेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर। तो ये आप सब लोग अच्छी तरह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये याद करके आएंगे।